तो आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदान और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होने के लिए गोवा से मुंबई रवाना हो चुकी हैं। गोवा के जिस रिजॉर्ट में वो ठहरी थी वहां से गोवा एयरपोर्ट के लिए दीपिका पादुकोण निकल चुकी हैं। दीपिका पादुकोण चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए गोवा से मुंबई आएंगी और मुंबई में कल दीपिका पादुकोण की पेशी होनी है। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में मुंबई के लिए गोवा से दीपिका पादुकोण उड़ान भरेंगी। चार्टर्ड फ्लाइट को विशेष अनुमति दी गई है उनकी, ताकि वो एनसीबी के सामने पेश होने के लिए गोवा से मुंबई पहुंच सके। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं और जानकारी लेकर। अशोक बताइए। देखिए रोहित, अभी एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं हम लोग। ये गाड़ी मेरे आगे आगे जा रही है, दीपिका पादुकोण जिसमें मौजूद है ऐसा कहा जा रहा है, और दो गाड़ियां उनके आगे पीछे हैं। देख सकते हैं कि ये MH02EF 6969 VIP नंबर है रोहित। इसी गाड़ी में कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण मौजूद है और दो गाड़ियां आगे पीछे हैं जिसमें उनका सामान और टीम के लोग हैं। ये देख सकते हैं कि ये दीपिका पादुकोण की गाड़ी है जिसके पूरे शीशे ब्लैक हैं, ना आप आगे से देख सकते हैं ना पीछे से, चारों तरफ से ब्लैक शीशे हैं रोहित। ये VIP नंबर है MH02EF 6969। ये कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण इसी गाड़ी में मौजूद है, जो होटल के सोर्सेज से हमको पता चला है। और ये थोड़ी देर पहले निकली हैं और एयरपोर्ट की तरफ ये लोग जा रहे हैं। देख सकते हैं कि क्योंकि चार्टर्ड प्लेन से इनको जाना है और आज ही मुंबई पहुंचना है रोहित इनको, इसीलिए वो आज निकली हैं और कल एनसीबी के सामने पेश होना होगा रोहित। आप देख सकते हैं कि दीपिका पादुकोण ठीक मेरे सामने अपनी दो गाड़ियां जो आगे पीछे हैं उनकी टीम के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। और करीब इनको अब यहाँ क्योंकि लंबा रूट लिया, हाईवे का रूट लिया रोहित इन्होंने, इस रूट से इनको थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा। अगर नॉर्मल रूट से जाते तो अभी तक पहुंच गए होते, लेकिन इनको करीब 1 घंटा और लगेगा एयरपोर्ट पहुंचने में और उसके बाद 1 घंटा मुंबई के लिए लगेगा। अगर वो सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाती हैं अभी यहाँ से तो करीब 4 बजे 4:30 बजे तक वो मुंबई पहुंच जाएंगी रोहित। आप देख सकते हैं कि पूरा काफिला दीपिका पादुकोण का एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए, और पूरी कल से लगातार दीपिका पादुकोण अपनी टीम से बातचीत कर रही थी। लीगल टीम जो है उनसे एनसीपी के सवालों को लेकर बातचीत कर रही थी, काफी परेशान भी थी जैसी संबंध की जानकारी उनको मिली रोहित। और कल एक एक पल उनके लिए भारी था और जल्दी से जल्दी मुंबई पहुंचना चाहती थी। अब देख सकते हैं कि ये कहाँ जा रही हैं। एयरपोर्ट का रास्ता भी इन्होंने बदल लिया रोहित, एयरपोर्ट का रास्ता बदल लिया है। कहाँ जा रही हैं कुछ कहना मुश्किल है। मुंबई रोड पकड़ ले, ये तो कोई और है लग रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दीपिका पादुकोण रवाना हुई हैं मुंबई के लिए। गोवा से वो रिजॉर्ट से निकली हैं, उनको एयरपोर्ट पहुंचना है। एयरपोर्ट से दीपिका पादुकोण चार्टर्ड फ्लाइट लेकर मुंबई के लिए रवाना होंगी। और साथ ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सारा अली खान की भी, वो भी मुंबई के लिए रवाना हो रही हैं। वो भी गोवा से मुंबई आ रही हैं, वो एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं और एयरपोर्ट पर सारा अली खान की तस्वीर आप इस वक्त देख सकते हैं। मीडिया कैमरों को अवॉइड करने की कोशिश कर रही हैं। सारा ने मुंह फेर लिया है क्योंकि इधर मीडिया कैमरे हैं, हालांकि मास्क भी लगाया उन्होंने। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये गोवा एयरपोर्ट की है, जहां दीपिका पादुकोण भी अब से कुछ मिनट के बाद पहुंचने वाली हैं। यहां आप देख सकते हैं सारा अली खान को, वो इंतजार कर रही हैं एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए। सारा अली खान को भी पेश होना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। कल दीपिका पादुकोण की पेशी है, उसके बाद सारा अली खान का नंबर आएगा, फिर श्रद्धा कपूर का नंबर आएगा। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, तीनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना है। और अब वो एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हैं सारा अली खान और दीपिका पादुकोण एयरपोर्ट के रास्ते में हैं। कुछ ही देर के बाद दीपिका पहुंच जाएंगी एयरपोर्ट और चार्टर्ड फ्लाइट से वो रवाना होंगी मुंबई के लिए, जहां उनको पेश होना है कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। और सारा अली खान भी गोवा से रवाना हो रही हैं। एयरपोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं उनकी तस्वीरें, वो खड़ी हैं वहां पर, उनको एयरपोर्ट में एंटर होना है। बाहर जिस वक्त वो इंतजार कर रही हैं उस समय की ये तस्वीर है। और पूरी तरह से मीडिया को अवॉइड करने की कोशिश करते हुए, मीडिया कैमरों से बचने की कोशिश करते हुए, हालांकि मास्क उन्होंने लगाया, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से उन्होंने कैमरा देखा तो उन्होंने मुंह भी अपना फेर लिया है ताकि उनका चेहरा कैमरे पर ना दिखाई दे। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं,
दीपिका पादुकोण की रवानगी और दूसरी तरफ सारा अली खान की भी रवानगी। दोनों को मुंबई पहुंचना है और दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना है, सवालों का जवाब देना है। ड्रग कनेक्शन में उनका क्या रिश्ता है, ड्रग कनेक्शन से उनका क्या लेना देना है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, जो लगातार जानकारी दे रहे हैं दीपिका पादुकोण जो एयरपोर्ट की तरफ निकली है उनके बारे में। अशोक, मेरी आवाज आ रही है तो बोलिए आप। 12 किलो रोहित, देखिए खास बात यह है कि मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं, दीपिका पादुकोण की गाड़ियों का काफिला एयरपोर्ट ना जाकर के दूसरी हाईवे पे चला गया है और तेजी से वो गाड़ियां भगा ली गई। मीडिया की गाड़ियां उनको फॉलो कर रही थी, मीडिया से बचते बचाते वो गाड़ियां तेजी से हाईवे की तरफ मुड़ गई हैं, एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा रही हैं। वो बहुत आगे निकल चुकी हैं, एयरपोर्ट की तरफ ना जाकर के वो हाईवे की तरफ, मुंबई हाईवे की तरफ चली गई हैं तेजी से रोहित। तो हो सकता है वो बाई रोड जा रही हो, क्योंकि होटल से जब बात की गई कि उसी गाड़ी में दीपिका पादुकोण थी, लेकिन वो एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं रोहित। एयरपोर्ट के दोनों रास्ते, जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे वो अब कोई रास्ता नहीं है, जिस रास्ते से वो गए हैं वो एयरपोर्ट की तरफ रास्ता नहीं जाता है रोहित। लेकिन उनका पूरा काफिला 3 गाड़ियों का वो दूसरे रास्ते पे चले गए मुंबई हाईवे की तरफ और तेजी से मीडिया से बहुत आगे निकल गए हैं। मीडिया से चकमा देते हुए मर्सिडीज गाड़ी, क्योंकि बहुत तेज उन्होंने दौड़ाई और आगे की तरफ निकल गए रोहित। वो एयरपोर्ट नहीं जा रहे हैं। क्या यह माना जाए कि वो बाई रोड सड़क के रास्ते मुंबई आ रही हैं? हो सकता है रोहित की बाई रोड जाए। 12 घंटे का रास्ता बताया जा रहा है कि मुंबई का, यहाँ से 10 घंटे का रास्ता है गोवा से मुंबई का, क्योंकि मर्सिडीज गाड़ी है और होटल के सूत्रों ने यही बताया कि उसी गाड़ी में मौजूद है और मीडिया फॉलो कर रहा था, तमाम चैनल्स उनको फॉलो कर रहे थे उसी काफिले को। लेकिन उन्होंने चकमा देते हुए बाई रोड, बताया जा रहा है कि बाई रोड वो निकल गए हैं मुंबई हाईवे की तरफ। वो काफिला गया 3 गाड़ियों का, जिस एक में मर्सिडीज गाड़ी थी जिसमें दीपिका पादुकोण के होने की खबर है रोहित। जी, अशोक सिंघल बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण बहुत मुमकिन है बाई रोड यानी कि सड़क के रास्ते मुंबई के लिए रवाना हो गई हो, क्योंकि उन्होंने एयरपोर्ट का रास्ता छोड़ दिया और मुंबई हाईवे का रास्ता उनकी गाड़ियों के काफिले ने पकड़ लिया है। लगातार सुबह से ये माना जा रहा था कि वो चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए मुंबई के लिए रवाना होंगी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वो सड़क के रास्ते अब मुंबई आ रही हैं। दूसरी तरफ सारा अली खान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सारा अली खान से भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पूछताछ करनी है। सारा अली खान का नाम भी ड्रग्स रैकेट में आ चुका है। सारा अली खान भी गोवा से मुंबई के लिए रवाना हो रही हैं और सारा अली खान को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेशी के लिए समन पहुंच चुका है। रकुलप्रीत सिंह को भी पेशी के लिए समन थमा दिया गया है। उनके घर पर एनसीबी की टीम पहुंची, उसने रकुलप्रीत सिंह को थमाया और उनको बताया कि उनको पेश होना है। रकुलप्रीत सिंह को आज पेश होना था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था कि उन तक नोटिस ही नहीं पहुंचा, उन तक समन ही नहीं पहुंचा, तो वो पेश कैसे होंगी। लिहाजा अब एनसीबी की टीम ने जाकर रकुलप्रीत सिंह को नोटिस थमाया है, समन उनके हाथ में दिया है, अब उनको पेश होना होगा। दीपिका के काफिले ने इस बीच रास्ता बदल लिया है। बताया जा रहा है कि दीपिका बहुत संभव है अब बाई रोड यानी कि सड़क के रास्ते वो मुंबई के लिए रवाना हो। हालांकि मुंबई से गोवा ओवरनाइट जर्नी मानी जाती है, यानी कि 6 से 8 घंटे का रास्ता मुंबई से गोवा का माना जाता है। तो हो सकता है कि दीपिका पादुकोण अब सड़क के रास्ते गोवा से मुंबई जाएं। 275 किलोमीटर की दूरी है, 7 से 8 घंटे का रास्ता इसे माना जाता है। अशोक सिंघल, बताइए क्या खबर मिल रही है आपको? है रोहित एक जानकारी और मिल रही है। कोल्हापुर जो है रास्ते में पड़ेगा गोवा से 3 घंटे की दूरी पर, 3 साढ़े 3 घंटे की दूरी पर, वहां भी एयरपोर्ट है। हो सकता है ये जानकारी आ रही है पुष्ट खबरों से कि वहां से वो चार्टर्ड से मुंबई के लिए निकले। 3 घंटे का रास्ता यहाँ से कोल्हापुर का, वहां भी एयरपोर्ट है। हो सकता है वहां से जाएं, क्योंकि रास्ते में पड़ेगा मुंबई जाते हुए। बाई रोड यहाँ से वो कोल्हापुर भी जा सकती हैं, क्योंकि 3 घंटे का रास्ता रोहित। और मुंबई की तरफ वो निकली हैं यहाँ से, अगर उसी गाड़ी में होती है, क्योंकि होटल के सोर्सेज का यही कहना है कि वो उसी गाड़ी में, पूरा मीडिया उनको फॉलो कर रहा था उन्हीं गाड़ियों को। 3 गाड़ियां थी, ब्लैक शीशे थे उन गाड़ियों के, और वो मुंबई की तरफ हाईवे की तरफ निकले। रास्ते में कोल्हापुर मिलेगा, 3 घंटे की दूरी पर है, वहां भी एयरपोर्ट है। तो हो सकता है चार्टर्ड से जा रही हैं तो वहां से भी चार्टर्ड से वो मुंबई जाएं, लेकिन 3 घंटे की दूरी पर है, बाई रोड निकली है यहाँ से रोहित। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वहां से वो फ्लाइट से जाएं।
तो दीपिका पादुकोण लेकिन को गोवा लेकर एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा रही है वो। जी, दीपिका पादुकोण एक चीज तय है कि एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा रही हैं। अशोक सिंघल बता रहे हैं कि वो रास्ता बदल चुकी हैं, एयरपोर्ट जाने का प्लान ड्रॉप हो गया है ऐसा लगता है, क्योंकि एयरपोर्ट का रास्ता उनकी गाड़ी ने छोड़ दिया है। लेकिन सारा अली खान एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। एयरपोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सारा अली खान एयरपोर्ट के दरवाजे के बाहर खड़ी देखी गई। उनको भी रवाना होना है मुंबई, और कल उनको भी समन दिया गया है। परसों उनकी पेशी होगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। दीपिका पादुकोण कल पेश होंगी, सारा अली खान परसों पेश होंगी, श्रद्धा कपूर को उसके बाद अगले दिन पेश होना है। रकुलप्रीत सिंह को भी नोटिस दिया जा चुका है, उन्हें भी कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना है, सवालों के जवाब देने हैं। तो ये परिस्थिति कुल मिलाकर इस समय बनी हुई है, जहां एक के बाद एक बड़े स्टार्स को एनसीबी का नोटिस दिया जा चुका है और उनको एनसीबी के सामने पेश होकर सफाई देनी है। ड्रग कनेक्शन में उनका क्या रोल है, ड्रग पेडलर्स उनका नाम क्यों ले रहे हैं, ड्रग्स की चैट में उनके मैसेजेस क्यों दिखाई दे रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब इन सितारों को अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने देने पड़ेंगे। दीपिका पादुकोण रवाना हो चुकी हैं मुंबई के लिए। वो कैसे जाएंगी, वो चार्टर्ड फ्लाइट से जाएंगी ऐसी खबर पहले थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो बाई रोड भी आ सकती हैं या फिर कोल्हापुर से वो चार्टर्ड फ्लाइट पकड़ सकती हैं, जहां की दूरी 3 घंटे की बताई जा रही है। हो सकता है वहां से वो चार्टर्ड फ्लाइट में बैठे, लेकिन एयरपोर्ट का रास्ता फिलहाल गोवा के उन्होंने छोड़ दिया है। मीडिया की गाड़ियां उनके पीछे थी, लिहाजा उन्होंने गच्चा देते हुए मीडिया को रास्ता बदला है। दूसरी तरफ सारा अली खान, वो भी मीडिया कैमरों से बचने की कोशिश करते हुए एयरपोर्ट पर देखी जा सकती है, जहां वो एयरपोर्ट के दरवाजे पर थी, इंतजार कर रही थी अंदर एंट्री की अनुमति मिलने का। और इसी दौरान मीडिया कैमरों को देखकर उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की और उस रिजॉर्ट की जहां से दीपिका पादुकोण निकली हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद हैं सारा अली खान और दूसरी तरफ गाड़ियों का काफिला है दीपिका पादुकोण का। दोनों ही अभिनेत्रियों को मुंबई पहुंचना है, दोनों को ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समन भेजा है, दोनों को ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होना है और सवालों के जवाब देने हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उनसे पूछताछ करेगी, उनसे सवाल करेगी कि आखिर ड्रग्स मामले में उनका क्या रोल है, क्या वो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, क्या वो ड्रग्स के आदी हैं, क्या वो अपने लिए ड्रग्स ले रहे थे या किसी और के लिए ड्रग्स ले रहे थे। ये सारे सवाल कल इन सितारों से पूछे जाएंगे। कल दीपिका पादुकोण और रकुलप्रीत सिंह की पेशी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने होगी। आज डिजाइनर सिमोन खंबाटा की पेशी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने चल रही है। सुबह से लगातार सिमोन खंबाटा से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी सवाल जवाब कर रहे हैं। कल ठीक इसी तरीके से जैसे आज सिमोन खंबाटा से पूछताछ हो रही है, जैसे पहले रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ हो चुकी है, जैसे जया साहा से पूछताछ हुई है जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, वैसे ही दीपिका पादुकोण से भी कल पूछताछ करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। तो रकुलप्रीत सिंह दक्षिण भारतीय फिल्मों का बड़ा नाम है। बॉलीवुड में हालांकि उनका स्टेटस इतना बड़ा नहीं माना जाता, लेकिन साउथ की फिल्मों में रकुलप्रीत सिंह को बड़ा नाम माना जाता है। तमिल तेलुगु दोनों फिल्मों में उनको बड़ा नाम माना जाता है, बड़ी स्टार माना जाता है। तेलंगाना के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं रकुलप्रीत सिंह, और अब उनका नाम ड्रग कनेक्शन में सामने आने के बाद उनको पेश होना होगा एनसीबी के सामने। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ आ गए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, जहां सिमोन खंबाटा से पूछताछ चल रही है। अरविंद, दीपिका पादुकोण गोवा से रवाना हुई, लेकिन मीडिया को गच्चा दिया उन्होंने। चार्टर्ड फ्लाइट से जाएंगी या नहीं अब तक तय नहीं, हो सकता है बाय रोड आए। सारा अली खान एयरपोर्ट पर देखी गई हैं क्योंकि उनकी भी पेशी होनी है एनसीबी के सामने। एक के बाद एक सितारों के बारे में जानकारियां आ रही हैं सामने, जो आज सिमोन खंबाटा की तरह कल परसों और अगले दिन पेश होंगे एनसीबी के दफ्तर में, जहां आप इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद जी देखिए, ये वही चेहरे हैं रोहित जो मीडिया के कैमरों के सामने
आकर बाकायदा पोज देकर तस्वीरें खिंचवाते थे। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि जब से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सम्मन भेजा है, तब से वो मीडिया के कैमरों से बचती हुई दिखाई दे रही है ना। अब सम्मन के पहले नहीं, जब से नाम चला है आज तक ने बाकायदा खुलासा किया था, खासतौर पर सारा और श्रद्धा के नाम का खुलासा तो हमने बोटमैन का बयान दिखाकर, अभी भी वो स्टेटमेंट की कॉपी हमारे पास है जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए सबसे बड़ा एक तरीके से कहें तो हथियार है बोटमैन का। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें तो किस तरह से तस्वीरों में सारा अली खान मीडिया के कैमरों से बच रही है। और न सिर्फ सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, जहां हमारे सहयोगी अशोक सिंघल लगातार उस होटल के बाहर मौजूद थे जहां पर दीपिका पादुकोण थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके जिस तरह से मीडिया लगातार ट्रैक कर रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सम्मन भेजा है, एक के बाद एक तस्वीरें। हालांकि दीपिका अभी भी कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से मीडिया के कैमरों से बचा जाए, लेकिन ये जो आप सामने की तरफ देख पा रहे हैं ना रोहित, ये बिल्डिंग, यहाँ पर तो उनको आना ही होगा। और यहाँ पर तमाम जो मीडिया के कमरे हैं, आज तक के जो तमाम संवाददाता हैं, मैं खुद भी यहाँ पर मौजूद रहूंगा, तब यहाँ पर उनको सामना करना पड़ेगा न सिर्फ मीडिया के कैमरों का, उसी मीडिया के कैमरों का जहां पर बहुत आराम से वो आती हैं और खुद पोज देती हैं। अरविंद आप रहिएगा हमारे साथ, सामना करना पड़ेगा। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से, जहां सिमोन खंबाटा से पूछताछ चल रही है। हमारे साथ इस वक्त अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा लाइव आ गई हैं, जिन्होंने दीपिका पादुकोण को लेकर ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पर वीडियो डाला, जिसमें दीपिका के स्लोगन रिपीट आफ्टर मी को टारगेट किया गया, या कहिए कि उसका मजाक बनाया गया। शर्लिन, आपका आज तक पर स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि आपने दीपिका पादुकोण की खबर सामने आने के बाद ये ड्रग कार्टेल का या ड्रग नेक्सस का हिस्सा है, वीडियो डाला, आपने क्या कहा उसमें और क्यों कहा? जी सर, आपने कहा कि मैंने उनके स्लोगन का मजाक उड़ाया, ये आपने उल्टी बात कह दी। मजाक उन्होंने किया हमारे जज्बातों के साथ। उन्होंने हमसे ये कहा था कि उनको डिप्रेशन हुई थी, वो डिप्रेशन का शिकार रही थी, और हमने उनकी इस बात पर विश्वास किया। हमें लगा था कि शायद वो बेचारी हैं, शायद उनके व्यक्तिगत जीवन में या प्रोफेशनल जीवन में कुछ अनटूवर्ड, इनडिसेंट या कुछ गलत हुआ होगा। हमें ऐसा लगा था कि शायद उनको परिवार का सपोर्ट नहीं मिला होगा, शायद उनकी ज़िंदगी में दोस्त या यार नहीं होंगे, शायद उनके पास काम नहीं होगा, शायद उनके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होगा, शायद उनके सर पर छत नहीं होगी, शायद उनके पास गाड़ियां नहीं होंगी, स्टाफ नहीं होगा। हमने ये सब सोचा था। शायद कुछ बहुत गलत हुआ होगा उनके साथ, जिसके वजह से उनके दिमाग पर एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल असर पड़ा होगा। लेकिन पता चला कि माल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से उन्हें डिप्रेशन हुई। सीधी सी बात है, जब कोई ड्रग एडिक्ट जो कि जिसकी बॉडी ड्रग्स से सब्सटेंस कंजम्पशन, केमिकल सब्सटेंस के कंजम्पशन से आदी हो चुकी हो, जब उसे ड्रग्स नहीं मिलते हैं, जाहिर सी बात है कि वो लो फील करता है। क्यों लो फील करता है? क्योंकि ड्रग्स हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करते हैं, हमें उत्तेजित करते हैं, जोश चढ़ाते हैं, और हम उस जोश में आकर उछलते हैं, डांस करते हैं, काम करना पसंद करते हैं, एंड सेक्स करना पसंद करते हैं। लेकिन जब वो नहीं होता है तो हमें लगता है कि जिंदगी कितनी बेकार है, कुछ है नहीं जिंदगी में, लो फील करते हैं। क्यों लो फील करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी आदी हो चुकी होती है। उन्हें क्लियरली कहना चाहिए था, पब्लिक डोमेन में ये बात रखनी चाहिए थी कि देखिए मेरे दोस्तों, मेरे फैंस, मेरे फॉलोअर्स, असल बात ये है कि जब जब मुझे माल नहीं मिलता है मैं जरा डिप्रेस्ड फील करती हूँ, मैं लो फील करती हूँ। आमतौर पर यदि कोई डिप्रेस्ड फील करता हो तो क्या वो माल लेता है? क्या वो ये मैसेज देना चाह रही हैं देश के युवा को? यदि आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो आप कृपया माल लें। हाँ, आप थोड़ा सा गांजा ले लें, थोड़ा सा हैश ले लें, थोड़ा सा कोकेन ले लें, थोड़ा सा LSD, MDMA, मैजिकल मशरूम्स, एक्सटेसी, ये सब ले लें, आपकी डिप्रेशन भाग जाएगी। आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं देश के युवा को और देश की जनता को? शर्म आनी चाहिए। हमने आप पर भरोसा किया, हमें लगा कि आप सच में डिप्रेशन की शिकार रही हैं, और आज ये हो रहा है खुलासा, और हमें पता चल रहा है NCB के जरिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए, कि आप व्हाट्सएप पर किस तरह की बातें करती हैं अपने मैनेजर के साथ।
यानी आपका जो पब्लिक इमेज है आपके असल इमेज के साथ मेल नहीं खाता। तो ये क्या है? क्या ये चीटिंग नहीं है? और हमने तो आपको एक दीवा का दर्जा दे रखा था। हमें लगा था कि आप आइडियलाइज करने के लायक हैं, क्या आप संस्कार हैं आपके, क्या ये है, क्या वो है। लेकिन नहीं, आपको क्लियर करना चाहिए था ये बात कि देखिए मुझे आइडियलाइज मत कीजिए, मैं उस लायक नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे डिप्रेशन हो जाती है जब जब मैं माल नहीं लेती हूं, और जब डिप्रेशन होती है तो मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं देश के युवा को? कभी आपने सोचा? जो लोग आपको मानते हैं, आपका आदर सम्मान करते हैं, आपने सोचा उनके बारे में? तो मजाक उन्होंने किया हमारे जज्बातों के साथ। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इन कलाकारों का जिनके नाम सामने आए, उनका कहना है ये तो बेचारे विक्टिम हैं, उल्टे इन्हीं को फंसाया जा रहा है, इनको तो डॉक्टर की जरूरत है। अच्छा, इनको आप लोग अपराधी घोषित कर देना चाहते हैं। क्या वाकई आपको लगता है ऐसा है कि ये विक्टिम है? अच्छा सर, आप ये बताइए, जो मजदूर दिन में 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह शाम मेहनत करता है, क्या वो डिप्रेस्ड फील नहीं करता है लाइफ में? उसकी गर्भवती बीवी जब चलते हुए बॉम्बे से अपने शहर या गांव जाती है लॉकडाउन के समय और बीच रास्ते में अपने बच्चे को जन्म देती है सड़क किनारे, क्या वो डिप्रेस्ड फील नहीं करती है? ये किस डिप्रेशन की बात कर रहे हैं? इनके सर पर छत है, इनके बैंक में पैसा है, इनके हाथ में काम है, बड़ी बड़ी फिल्में ये कर रही हैं, हाँ, परिवार का पूरा सहयोग है, सहारा है, पति है जो तहे दिल से इनसे प्यार करता है। किस डिप्रेशन का ये बात कर रही है? और यदि इन तमाम चीजों के होते हुए फिर भी अगर मानसिक तनाव है तो क्या करे इंसान? क्या माल लें, माल पर निर्भर करें? क्या है ये? किस तरह का मैसेज दे रही है देश के युवा को? ये गलत है। मैं इस बात की निंदा करती हूं। मैं सपोर्ट नहीं करती हूं ड्रग्स को। मैं खुद सर, मैं एक चेन स्मोकर हुआ करती थी। अक्टूबर 2017 में मैंने स्मोकिंग गिव अप कर दी। क्या मेरे लिए आसान था? आसान नहीं था, लेकिन मैंने खुद से कहा इनफ इज इनफ। आई मस्ट लर्न टू वॉक माई टॉक। जो मैं बोलती हूं मुझे वो करके दिखाना चाहिए। तो मैंने किया, गिव अप कर दिया। द बॉडी always adjusts. The body is willing to adjust. The challenge is to silence, to quiet the mind. हमारा दिमाग बहुत शोर करता है, हमें भेजे को शांत करना आना चाहिए। इन लोगों ने ये बात नहीं सीखी। हाँ, ये एथिक्स की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स एंड मॉरल्स वैल्यूज की बात करते हैं। तो इन्होंने ये नहीं सीखा कि कैसे हम बुरी आदतों को गिव अप करें। शर्लिन, थोड़ा सा रोकते हुए वापस आऊंगा आपके पास सवाल पूछने। एक जानकारी दे दें अपने दर्शकों को कि डिजाइनर सिमोन खंबाटा से एनसीबी की पूछताछ खत्म हो गई है। करीब 4-4.5 घंटे सिमोन खंबाटा से एनसीबी ने सवाल जवाब किए हैं। उसके बाद सिमोन खंबाटा एनसीबी दफ्तर से निकल गई हैं। उनको फ्री कर दिया गया ऐसा लगता है। पूछताछ उनसे आज खत्म हो गई है। 4 घंटे की पूछताछ उनसे चली है। शर्लिन चोपड़ा से हम बात करें, लेकिन उसके पहले अरविंद ओझा हमारे सहयोगी और जानकारी दे रहे हैं। अरविंद ओझा, बताइए। जी देखिए, अभी सिमोन खंबाटा निकली है। तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा के वक्त तक इसी गेस्ट हाउस में पूछताछ हुई है और यहां से कुछ देर पहले निकली है। घंटों पूछताछ हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने उनसे पूछा है कि रिया चक्रवर्ती के साथ जो उनका चैट था जिसमें वो ड्रग्स के बारे में बात कर रही थी, उसके बारे में बताइए। तो जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि बिल्कुल सिमोन खंबाटा ने हामी भरी है कि ड्रग्स के बारे में उनसे रिया चक्रवर्ती से उन्होंने बातचीत की थी। आगे क्या कुछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने खुलासा किया के सामने सिमोन ने खुलासा किया है रोहित, हम आगे अपडेट करेंगे। लेकिन 4 घंटे की जो पूछताछ हुई है वो अहम पूछताछ हुई है। बहुत मुमकिन है कि इनको आने वाले दिनों में और पूछताछ के लिए बुलाया जाए। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के टीम के जो एसआईटी के ऑफिसर हैं, तकरीबन 4 से 5 ऑफिसर से लगातार ग्रिल कर रहे थे सिमोन खंबाटा को। देखिए, ये पिक्चर की शुरुआत है। जिस तरह से बॉलीवुड में एक के बाद एक लोगों को सम्मान किया जा रहा है। कल इसी दफ्तर में दीपिका पादुकोण से उनकी जो मैनेजर है करिश्मा, उनसे पूछताछ होगी। लेकिन आज सिमोन खंबाटा से तकरीबन 4 घंटे ग्रिल किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, लंबी पूछताछ की है। और अभी कुछ देर पहले ही सिमोन खंबाटा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से निकली है। रोहित, तो अरविंद ओझा बता रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ खत्म हो गई है सिमोन खंबाटा से। सिमोन खंबाटा वहां से निकल गई हैं। सिमोन खंबाटा फैशन डिजाइनर हैं। वो दीपिका पादुकोण के पति रणवीर सिंह की और रिया चक्रवर्ती की बहुत करीबी दोस्त बताई जाती हैं।
वो आज पूछताछ के लिए पेश हुई थी। 4 घंटे तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनसे पूछताछ की है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको अरविंद ओझा? क्या पूछा गया उनसे और क्या बताया उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपको बताऊं 16 मार्च 2020 का चैट था सिमोन खंबाटा के साथ रिया चक्रवर्ती का। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने वो चैट दिखाया और चैट दिखाकर बकायदा उनसे पूछा गया कि ये क्या चैट आपका है। जो सूत्र बता रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कि बिल्कुल सिमोन खंबाटा ने माफ करिएगा, सिमोन खंबाटा ने हामी भरी है कि वो चैट उन्हीं का है। रिया से उनके संबंधों को लेकर काफी पूछताछ हुई है, काफी घंटों तक पूछताछ हुई है और ग्रिल किया है, कुछ नाम भी बताए हैं। क्या कुछ खुलासा क्या है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के जरिए हम और पता लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक अहम कड़ी है रिया चक्रवर्ती, सारा अली खान, सिमोन खंबाटा, रकुलप्रीत सिंह, ये चारों आपस में इनकी दोस्ती थी। तो देखिए आने वाले दिनों में जब सारा अली खान से पूछताछ होगी तो कहीं ना कहीं पहले से एविडेंस तो है ही है, लेकिन एक ग्राउंड तैयार करने की कोशिश जरूर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम करेगी और वही कोशिश यहाँ पर हुई है। सिमोन खंबाटा ने काफी कुछ बताया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पूछताछ में। 4 घंटे तक ये पूछताछ चली है। इसके मायने आप लगा सकते हैं कि एक जो मॉडल है उनसे 4 घंटे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस किस तरह के सवाल पूछे हैं। लेकिन खास तौर पर 16 मार्च 2020 का वो व्हाट्सएप चैट जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत रिया चक्रवर्ती से चल रही थी, बहुत मुमकिन है कि उस वक्त वो भुवनेश्वर में थी और मुंबई पहुंच गई थी, क्योंकि भुवनेश्वर का जिक्र उस व्हाट्सएप चैट में है। तो उसको लेकर सवाल जवाब किए गए। साथ ही साथ सिमोन खंबाटा सारा अली खान से की भी करीबी है, तो उनको लेकर भी सवाल पूछे गए हैं और साथ ही साथ रिया और सुशांत के बारे में भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जानकारी ली है। खास तौर पर ड्रग्स के बारे में काफी कुछ सवाल जवाब सिमोन खंबाटा से पूछे गए हैं, क्योंकि जब वो बाहर निकली थी तब वो काफी तनाव में दिख रही थी। इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में उनसे घंटों पूछताछ हुई है, लेकिन जब वो यहाँ से बाहर निकली है रोहित, जो हमने तस्वीरें देखी हैं काफी तनाव में थी। देखिए इसी तरीके का तनाव बाकी जो अभिनेत्रियां हैं, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इनको जो सम्मन भेजा गया है, जिस तरह से एक वक्त था कि कभी वो मीडिया के कैमरों के सामने, फोटोग्राफर के सामने आके बकायदा पोज देकर तस्वीरें खिंचवाती थी, आज वो मीडिया के कैमरों से कहीं ना कहीं भागती फिर रही है। फिर भी स्थिति सबकी है, कोई भी इस वक्त सामना करने को तैयार नहीं है। जो अलग अलग मौकों पर सामने आने के लिए इंतजार करते थे, हर मुद्दे पर अपनी बात रखते थे, वो अब सामने तक आने को तैयार नहीं है। दिव्येश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं और जानकारी लेकर। बताइए दिव्येश, सिमोन खंबाटा से क्या पूछताछ हुई है आज? रोहित, आपको बता दें सिमोन खंबाटा की चैट और टेस्टिमनी, विटनेस स्टेटमेंट्स जो सामने आए थे एनसीबी के, उसको सामने रखते हुए पूछताछ की गई है। लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग वही रही है कि आपने ड्रग्स प्रोक्योर किए थे क्या आप किसी और के लिए प्रोक्योर कर रही थी या खुद कंज्यूम किया करती थी, कितनी दफे आपने ड्रग्स कंज्यूम किए हैं, कब से कंज्यूम कर रही थी, कौन ये पेडलर्स हैं जिनके आप टच में थी, वो सारे डिटेल्स उनसे पूछे गए हैं और इसी लाइन पर क्वेश्चनिंग की गई है। सवाल जवाब उनसे पूछे गए, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। हो सकता है कि उन्हें फिर से बुलाया जाए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, उस बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं है। पर आज 4 घंटे की पूछताछ हुई है। 9:37 को वो यहाँ पर पहुंची थी, जो कि एनसीबी का मेकशिफ्ट ऑफिस है यहाँ पर इसी गेस्ट हाउस में। उसके बाद उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो एसआईटी के अफसर हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के, उन्होंने ये पूछताछ की है और उसके बाद अब जाके उन्हें जाने दिया गया है। पर हो सकता है कि उन्हें फिर से समन किया जाए, फिर से बुलाया जाए और फिर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए और आगे जो भी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है वो उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा। पर अभी यही बताया जा रहा है कि उनसे जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी वो इसी लाइन पर थी कि वो कब से ड्रग्स प्रोक्योर कर रही थी, किस तरीके के ड्रग्स प्रोक्योर कर रही थी, कौन वो ड्रग पेडलर्स हैं जो उन्हें ये ड्रग्स मुहैया कराते थे, क्या किसी और को भी वो ये ड्रग्स प्रोक्योर करने के बाद देती थी या खरीदने के बाद देती थी, क्या इससे उन्हें कोई मॉनेटरी प्रॉफिट या किसी तरीके का पैसे से फायदा हुआ है। ये सारी चीजें उनसे पूछी गई हैं और उसके बाद अब उन्हें जाने दिया गया है और इसके अब उन्हें फिर से बुलाया जा सकता है, पर अभी तक उस बारे में कंफर्मेशन नहीं मिली है। बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास। दिव्येश बता रहे हैं कि आज की पूछताछ खत्म हो गई है सिमोन खंबाटा से, लेकिन उनको दोबारा भी बुलाया जा सकता है।
उन्हें फिर से पेश होने के लिए कहा जा सकता है। कई बॉलीवुड सेलेब्स के साथ अच्छे रिश्ते हैं सिमोन खंबाटा के, खासतौर पर रिया चक्रवर्ती की बहुत अच्छी दोस्त कही जाती है सिमोन खंबाटा। बहुत जगह की पार्टीज में सिमोन खंबाटा और रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें एक साथ हैं। अरविंद ओझा, आपने बहुत दिन पहले इस बात का खुलासा कर दिया था कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 सितारे होंगे जिनके नाम एनसीबी के पास हैं, जिनसे पूछताछ हो सकती है। वो कौन लोग हैं? एक एक करके अब नाम सामने आने लगे हैं। अरविंद। जी बिल्कुल देखिए रोहित, सबसे पहले आज तक ने इस बात का खुलासा किया था जिस दिन रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी, लेकिन हमारे साथ श्वेता सिंह हमारी वरिष्ठ सहयोगी भी अब जुड़ गई हैं और हम इनसे सीधा सवाल पूछते हैं, क्योंकि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को आपने काफी इंटरव्यू किया है। अब दीपिका पादुकोण और सारा अली खान मीडिया के कैमरों से भाग रही, कभी पोज दिखाती थी कैमरे के सामने, कैसे देखती हैं? कम से कम एयरपोर्ट जब पहुंचती थी अरविंद, तो वो ये दिखाने की कोशिश करती थी कि किस तरह के पहनावे में है। आज वो तस्वीरें देख लीजिए आप, आज देखिए क्यों मुंह छुपाने की जरूरत पड़ रही है इस तरीके से, क्यों मीडिया के कैमरों के सामने नहीं आ सकते हैं। ये इन्हें मालूम था ड्रग्स गलत है, फिल्में कर चुकी है ना, और उन फिल्मों को अगर रिलीज नहीं होने दिया जाता था तो कहा जाता था कि अरे हमारे पीछे सारे पड़ गए हैं क्योंकि हम किसी के विरोध में कुछ कहना चाह रहे हैं। अब वो सब जवाब दें, अब वो जवाब दें कि जब आप जानते थे कि ये चीजें गलत हैं, सब बालिग हैं और ऐसे छोटे मोटे नहीं, उन्हें पूरी तरीके से मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और इन ड्रग्स का इस्तेमाल उन्होंने किया है इस युवा पीढ़ी के सामने ऐसा दिखाने के लिए। चेहरा नहीं छुपाएंगी तो करेंगी क्या? चेहरा नहीं छुपाएंगी तो करेंगी क्या? और मैं आपको बताऊं कि अभी श्रुति मोदी से, देखिए रोहित, श्रुति मोदी सिमोन खंबाटा से पूछताछ खत्म हो चुकी है और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि सिमोन खंबाटा को श्रुति मोदी के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है। श्रुति मोदी कौन है? श्रुति मोदी सुशांत की पूर्व मैनेजर है। अभी भी श्रुति मोदी इसी बिल्डिंग में मौजूद है, यहाँ पर उनसे पूछताछ चल रही है। देखिए रोहित, मैं आपको बताऊं, जो सिमोन खंबाटा है वो रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती की करीबी दोस्त हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक तीनों एक ही जिम में जाते थे, वहां पर दोस्ती हुई है और ये दोस्ती उसके बाद ड्रग्स वाली दोस्ती में तब्दील हो गई है, क्योंकि चैट्स भी सबके मिले हैं। और सारा अली खान के बारे में आपको बताऊं, आज तक के पास बोटमैन का स्टेटमेंट है जिसमें सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का बाकायदा नाम लिखा हुआ है। उस आइलैंड में जो पार्टी चली थी उसका जिक्र हुआ है। तो एक ग्राउंड तैयार करने की कोशिश है। पहले बड़े सितारों को देखिए, जो बड़े सितारे हैं वो सीधा, अगर वो ड्रग्स कोई भी सेलिब्रिटीज लेता है बड़े लेवल का, वो सीधा ड्रग्स नहीं मंगवाता है अपने ड्राइवर, अपने मैनेजर के जरिए मंगवाता है या फैशन डिजाइनर के जरिए मंगवाता है। सिमोन खंबाटा भी एक फैशन डिजाइनर है, तो ऐसे में कई लोगों से कनेक्टिविटी है। तो जब बड़े लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, सवाल जवाब पूछे जाएंगे, तो निचले लेवल का ग्राउंड एक तरीके से तैयार करने की कोशिश तो जरूर होगी। उसी क्रम में सिमोन खंबाटा से पूछताछ हुई। हालांकि रकुल प्रीत वो समन कह रही थी कि समन हमें नहीं मिला है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने साफ साफ सुबह आज तक को बताया कि वो तो बहानेबाजी कर रही थी। उसके बाद आखिरकार उन्होंने समन रिसीव किया है। उनको भी कल पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। एक तरफ ये दफ्तर मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी का रोहित, तो दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई के दफ्तर में भी हलचल तेज है। वहां भी जो टीवी कलाकार हैं उनसे पूछताछ हुई थी, कुछ ड्रग्स भी बरामद हुए। लेकिन बड़ी खबर है कि धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज को भी बाकायदा सम्मन किया गया। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुबह के वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने क्षितिज के घर पर रेड भी की थी ताकि उनका मोबाइल फोन जब्त किया जा सके, लेकिन वो अपने घर पर नहीं मिले। जो आज तक को जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो दिल्ली में मौजूद है, लेकिन कल 11 बजे धर्मा प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर हैं उनको भी पेश होना पड़ेगा। ये जितने भी सितारे आ रहे हैं रोहित, मैं आपको बताऊं, हर सितारा कोई ना कोई नया नाम बोलकर जाएगा। और आपको बताऊं, आज तक की खबर पर तगड़ी मोहर लगी है। जिस दिन रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी उसी दिन हमारे सूत्रों ने हमें बताया था कि बॉलीवुड का डोजियर बाकायदा तैयार हुआ है और उस खबर पर मोहर दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसे बॉलीवुड के बड़ी एक्ट्रेस के सम्मान के साथ उस पर मोहर लगती दिख रही है रोहित। बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास। अरविंद ओझा वहां से जानकारी दे रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की करीबी है सिमोन खंबाटा और अब एक के बाद एक ये नेटवर्क बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एक की पेशी होती है कुछ और के नाम खुलते हैं, उसके बाद उनसे पूछताछ होती है तो फिर कुछ और के नाम खुलते हैं और इसी के साथ बॉलीवुड के कई बड़े सितारे इसकी जद में आते जा रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ आ गई हैं, एनसीबी जहां पूछताछ चल रही है वहां से इस वक्त लाइव मौजूद है। बताइए चित्रा, क्या जानकारी आपके पास आ रही है?
निकल रही थी तो हमने उनसे सवाल का जवाब जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आगे फ्रंट सीट पर ही वो बैठी हुई थी, ड्राइवर के बगल वाली सीट पर, और उसके बाद वो निकल जाती हैं। उसके बाद दो बड़े अधिकारी जो एनसीबी के जोन से सवाल जवाब अंदर कर रहे थे, उनकी भी गाड़ियां एक एक करके निकल जाती हैं। एनसीबी का ये दफ्तर उसके ठीक सामने दाहिनी तरफ, मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन प्रदीप आपको दूसरी तरफ दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह से भारी भीड़ लगी हुई है। ये मुंबई कर है, और आपको बता दें कि जब से इन लोगों को जानकारी लगी है कि दीपिका पादुकोण यहाँ पर आ सकती हैं, उसके बाद यहाँ पर भारी भीड़। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, किसको देखने के लिए आए हैं बताइए आप लोग? बहुत देर से ढूंढ रहे हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं देखने आए हैं आप लोग। यहाँ पर बताते बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और उसके बाद ये सवाल पूछते हैं कि क्या दीपिका आज ही आने वाली है या कल आने वाली है। ये लाइन से लंबी फहरिस्त आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एनसीबी दफ्तर के ठीक सामने एक बड़ा जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है, उसके उस पार समंदर है, और यही गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई का शानदार ताज होटल है वो भी बिल्कुल यहीं पर है। लेकिन एनसीबी लगातार एक एक करके उन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश आज सिमोन खंबाटा से की, क्योंकि दीपिका पादुकोण जो सबसे बड़ा नाम है, कल उनसे पूछताछ की जानी है। गोवा से वो निकल चुकी हैं। मुंबई आने के बाद कल सुबह माना यही जा रहा है कि इसी एनसीबी के दफ्तर में पहुंचेगी, और सेकेंड फ्लोर पर आज जहां पर सिमोन खंबाटा से पूछताछ की गई है, वहीं पर उनसे सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा ड्रग्स को लेकर कि क्या आप ड्रग्स लेती हैं। अगला सवाल, ये ड्रग चैट क्या कहता है। इस ड्रग्स को जब आपने मंगवाया था और उसके बाद आपने कहा जाकर इसको लिया था, कंजम्पशन के बारे में विस्तार से बताइए। उसके बाद अगला सवाल एनसीबी दाग सकती है कि जिस पार्टी में रात में आप शामिल हुए थे, क्या वो ड्रग्स पार्टी थी, और ड्रग्स पार्टी में और कौन कौन से लोग थे। याद रखना होगा पद्मावत के प्रीमियर की वो पार्टी थी जिसमें बॉलीवुड के दो बड़े नाम जो मेल सितारे हैं वो भी उसमें शामिल हुए थे। तो यकीनन यहाँ पर मुश्किलें, और कहा यही जा रहा है कि देखिए अभी तो सिर्फ कुछ नाम है, 20 लोगों की गिरफ्तारी जिनमें ज्यादातर ड्रग पैडलर हैं। उसके बाद रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती के जरिए जो नाम सामने आए, अब दीपिका पादुकोण, रिया और श्रद्धा कपूर से पूछताछ के बाद माना यही जा रहा है कि अभी तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। कई निर्देशक रडार पर है एनसीबी के, जिनसे पूछताछ के लिए उन्हें बहुत जल्द समन जारी किया जा सकता है। कुल मिलाकर स्थिति अब ऐसी हो गई है कि बॉलीवुड के इस ड्रग्स भरी थाली को साफ करने का कमर यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी कस चुके हैं, और यही कारण है कि एक के बाद एक लगातार पूछताछ का ये लंबा दौर चल रहा है। लेकिन दीपिका पादुकोण अपने आप में सबसे ज्यादा अहम, ये जो ड्रग्स की छपाक है उससे बच पाना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। ओम शांति ओम फिल्म के जरिए युवा दिलों में अपनी वो जगह भले बनाते हैं, अपने डेब्यू हिंदी फिल्म से शाहरुख खान के अपोजिट, लेकिन शांति की तलाश में डिप्रेशन से बचने के लिए क्या ड्रग का सहारा ये अभिनेत्री लेती थी, ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसका जवाब जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जया साहा की ओर से जो जानकारी दी गई है एनसीबी के अधिकारियों को, देखिए उन्होंने इस बात को एडमिट किया है कि हाँ वो इन चीजों को मुहैया कराती थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन से बचने के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं। अब जया साहा से पूछताछ के आधार पर, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे सारा अली खान हो, क्योंकि सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ये दोनों भी बहुत बड़ा नाम है, और इन दोनों को जब परसों बुलाया जाएगा यहाँ पर पूछताछ के लिए, तो उनके पास तो बोटमैन का बयान भी है जिससे इस बात को एडमिट किया था कि देखिए सुशांत सिंह राजपूत जब पार्टी किया करते थे अपने फार्म हाउस पर, तो ये लोग उस ड्रग्स पार्टी में शामिल होने के लिए आया करती थी। तो कुल मिलाकर मुश्किलें इन तमाम अभिनेत्रियों की बढ़ी हुई हैं, लेकिन ये सिर्फ अभी कुछ गिने चुने चेहरे हैं। बहुत बड़े बड़े चेहरे अभी ऐसे हैं पर्दे के पीछे जिनका नाम सामने आना बाकी, और माना यही जा रहा है कि एनसीबी की जिस तरह की ताबड़तोड़ तफ्तीश इस वक्त चल रही है, उसके आधार पर बहुत जल्द उन तमाम लोगों को समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कल सुबह 10:30 बजे के आसपास दीपिका पादुकोण को समन भेजने के बाद जवाब देने के लिए हाजिर होना होगा, और उस हाजिरी में दीपिका पादुकोण अपना बचाव कैसे करती हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर उन्होंने कंज्यूम, देखिए जो लॉ है, चूंकि ये गैर कानूनी है, ड्रग्स हिंदुस्तान में बैन है, और अगर कोई बैन काम आप करते हैं, कोई गैर कानूनी काम आप करते हैं, तो सबके लिए, चाहे वो आम हो या खास हो, सभी के लिए कानून एक बराबर है। तो यहाँ पर अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ड्रग्स के मामले में ही, हालांकि वो खरीद फरोख्त का मामला था, रिया चक्रवर्ती बीते 17 दिनों से जेल में बंद है। उनकी जितनी उम्र है 28 साल। रिया चक्रवर्ती को अगर हम देखें, जो स्वीकारोक्ति उनकी ओर से की गई और जिस तरह से नाम लिया गया, चाहे सारा अली खान का हो या फिर श्रद्धा कपूर का हो, उसके जरिए बहुत बड़ी बड़ी बातें भी सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर कल का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। फिलहाल सिमोन से तो पूछताछ खत्म हो गई है, तमाम सवालों के जवाब उनसे लिए जा चुके हैं। 29 साल के सिमोन से बहुत सारे सवाल दागे गए, खासतौर से बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरों को लेकर कि उनको क्या ड्रग्स मुहैया कराने का काम आप करती थी या किसके जरिए किया जाता था, बड़ी बड़ी जो पार्टियां होती थी उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते थे, और इसी के जरिए अब ये जो
ड्रग का नेटवर्क है वो एक एक कड़ी जुड़ती हुई चली जा रही है और एनसीबी के अधिकारियों के हौसले बेहद बुलंद। यही कारण है कि जैसे ही सिमोन से पूछताछ यहां पर खत्म हुई उसके 10 मिनट के बाद ही 2 बड़े अधिकारी एनसीबी दफ्तर से रुक कर जाते हैं और अब जो जानकारी मिल रही है कि अंदर सवालों की अब लंबी फहरिस्त तैयार की जा रही है उन बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के लिए, खासतौर से दीपिका पादुकोण के लिए, जिनसे कल एनसीबी के तमाम अधिकारी सवाल जवाब रोहित करने वाले हैं। और कल का दिन मुंबई के लिए ड्रग्स के मामले में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। रोहित, बिल्कुल, हलचल बहुत ज्यादा होने वाली है कल एनसीबी के दफ्तर पर, क्योंकि कल दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह दोनों की पेशी होगी। दिव्येश भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव आ चुके हैं, अरविंद ओझा भी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। दिव्येश, कल का दिन काफी हलचल भरा रहने वाला है क्योंकि दीपिका पादुकोण जो कि मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है गोवा से, वो पेश होगी कल और साथ ही साथ रकुल प्रीत सिंह को भी समन थमाया जा चुका है आज। जी रोहित, कल का दिन बहुत ही अहम रहने वाला है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस इन्वेस्टिगेशन के लिए। दीपिका पादुकोण और रकुल प्रीत सिंह दोनों को ही कल आने के लिए कहा गया है। रकुल प्रीत सिंह को आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा गया था, पर उन्होंने बहाना बनाया कि उन्हें समन मिले नहीं है, जिसके बाद दोबारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने उन्हें फ्रेश समन इशू कर कल सामने आने के लिए कहा है एसआईटी की टीम के सामने, ताकि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। दीपिका पादुकोण जिनकी चैट मिली है करिश्मा आनंद जो कि क्वान की टैलेंट मैनेजर हैं, उनके साथ, जहां पर दीपिका उनसे ड्रग्स मांग रही हैं, माल है क्या, ऐसा एक मैसेज भेजती हैं। उसके बाद कहती हैं कि गांजा नहीं चाहिए, हशीश चाहिए। कोको में जो पार्टी हुई थी कोको क्लब में, उसके बारे में भी उसी में जिक्र है, पार्टी में जाने का समय भी बताया हुआ है और सारी चीजें उस चैट से सामने आती है। इससे एक बात साफ हो जाती है कि दीपिका पादुकोण स्वयं खुद ड्रग्स मांग रही थी और इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब उन्हें समन कर पूछताछ करेगी किस तरीके से करिश्मा के अलावा वो और कौन लोग थे जिनसे वो ड्रग्स मंगवाया करती थी, कितने बार वो ड्रग्स लेती थी, क्या वो इसके एडिक्ट हैं या किस तरीके से इस ड्रग्स के नेटवर्क में वो शामिल हैं। ये सारी चीजें उनसे पूछी जाएंगी। उनके साथ कौन कौन एसोसिएटेड है, कौन है वो पेडलर्स, कौन है वो ड्रग मुहैया कराने वाले लोग, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी और उसके बाद एनसीबी की टीम आगे जो भी एक्शन लेना है उसके बारे में डिसाइड करेगी, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में प्लान करेगी और फिर एक्शन लिया भी जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एनसीबी के हाथ लगा है इस चैट के द्वारा, जो क्लियर ये दिखाता है कि किस तरीके से दीपिका स्वयं ड्रग्स मांग रही थी। वो उन्होंने पास में ये भी शेयर किया है कि वो डिप्रेशन की शिकार रही हैं और उसके बावजूद वो ड्रग्स ले रही थी, ड्रग्स मुहैया कर रही थी, अपनी टैलेंट मैनेजर को कह रही थी कि मुझे ड्रग्स ला कर दो। तो इसी वजह से अब एनसीबी अपना दायरा बढ़ा रही है। वो सारे लोग जो भी इस इन्वेस्टिगेशन में जो भी लोग उनके नाम सामने आ रहे हैं उन सारे लोगों को बुलाया जा रहा है और दीपिका पादुकोण उन्हीं में से एक है, उन 4 अभिनेत्रियों में से एक है जिन्हें स्टेटमेंट्स इशू किए जा चुके हैं, जिन्हें बुलाया जा चुका है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। और कल ही का दिन है जब दीपिका को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने आ रहा है और यही है वो ऑफिस जहां पर दीपिका कल शामिल होंगी। दीपिका यहां पर आएंगी, इसी जगह पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर उनसे पूछताछ करेंगे, उन्हें ग्रिल किया जाएगा, उन्हें इंटेरोगेट किया जाएगा और सारे डिटेल्स उनसे मांगे जाएंगे कि किस तरीके से वो इस ड्रग्स के नेटवर्क में शामिल थी, क्या वो ड्रग्स अपने लिए मुहैया करा रही थी या ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और के लिए ड्रग्स प्रोक्योर कर रही हो, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती पर केस हुआ है। हो सकता है अगर एनसीबी को एविडेंस मिले तो वो केस दीपिका पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। जांच शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत केस की, सीबीआई और ईडी के बाद एनसीबी ने मामले को हाथ में लिया। एनसीबी की जांच में इस केस का ड्रग कनेक्शन सामने आ गया। पहले सुशांत के करीबी रिया और शोभिक चक्रवर्ती का ड्रग कनेक्शन मिला और फिर बॉलीवुड के कई सितारे इसके घेरे में आ गए। पर बात यहीं तक नहीं रुकी, अब तो छोटे पर्दे के सितारे भी बेनकाब हो रहे हैं। बॉलीवुड तो बॉलीवुड, टीवी में भी फैला सफेद जहर। छोटे पर्दे के सितारे भी ड्रग्स ले रहे हैं। ड्रग्स मंडली में टीवी के स्टार भी जुड़ गए। टाइम्स में किए, वो अभी तक निभाता है। सुशांत केस में जिस दिन से ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ है, चेन जुड़ती ही चली जा रही है और अब ड्रग्स कनेक्शन में टीवी स्टार के नाम भी आ गए हैं। जी हां, एनसीबी ने टीवी एक्ट्रेस अबिगेल पांडे और डांसर सनम जौहर को पूछताछ के लिए बुलाया है।
खबरें हैं कि एनसीबी को अबिगेल और सनम के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले थे और उनके घर पर भी एनसीबी की एक टीम ने रेड की है। हम आपको बता दें कि आज तक को दिए इंटरव्यू में अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी टीवी में चल रही नशेबाजी का खुलासा किया था। जब मैं सीरियल कर रही थी उस दौरान मैंने काफी सारे लोगों को ड्रग्स लेते देखा भी था, लेकिन कभी उस जगह जाने का जी नहीं हुआ। हर लोग ऑफर करते हैं वहां पे छोटे छोटे एक्टर्स को, अपकमिंग्स को कि अरे यार, और वैसे भी आप यूपी बिहार से अगर आते हैं तो आपको बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है बॉम्बे में। तो ये लोग ऑफर करते हैं और फिर अगर आप ना कर दें तो आपको मतलब उस गैंग से आपको एकदम ही दूर कर देंगे, हाय हेलो भी नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज कि आप हमारे साथ सो कॉल रहने लायक नहीं हो। आप कह रही थी आप सीरियल में काम कर रही थी तब आपने देखा, तो ये टेलीविजन इंडस्ट्री में भी है? जी, ये टेलीविजन इंडस्ट्री में भी है मैम। अबिगेल और सनम नच बलिए 8 में कपल के तौर पर नजर आए थे। दोनों शो के फर्स्ट रनर अप थे। शो में दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आई थी। अबिगेल और सनम दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं। This is promise number 2. उनका इंस्टाग्राम इस बात का सबूत है कि दोनों के रिश्ते काफी अच्छे तरीके से चल रहे हैं। उनके बीच की बॉन्डिंग फैंस को काफी पसंद आती है। दोनों शादी करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। नच बलिए 9 में सनम जौहर ने मधुरिमा तुली और आदित्य विशाल सिंह को कोरियोग्राफ किया था। वहीं अबिगेल पांडे की बात करें तो उन्हें शो हमसे है लाइफ के लिए जाना जाता है। इस शो से उन्हें पहचान मिली थी। इसके अलावा वो क्या दिल में है और जिंदगी विंस में नजर आई थी। अबिगेल पांडे मुंबई से है। वो डांस रियलिटी शो कौन जीतेगा बॉलीवुड का टिकट और नचले विद सरोज खान में भी दिखी थी। अबिगेल का डांस भी फैंस काफी पसंद करते हैं। 2016 में अबिगेल सौभाग्य लक्ष्मी, 2018 में सिलसिला बदलते रिश्तों का और 2019 में शक्ति अस्तित्व के एहसास में दिखी। वो सावधान इंडिया में भी कई बार रोल करती दिख चुकी है। गोवा से अशोक सिंघल और मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।